गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग में कि जो हमने अपना जॉब प्लान किया है, जो हमने टास्क प्लान किया है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, उस काम को करने के लिए रिसोर्स अरेंज करना, डिफरेंट स्ट्रक्चर तैयार करना और उस स्ट्रक्चर का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार करना, यही ऑर्गेनाइजिंग है ब्रीफ। तो उसमें हमने जो लिखा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना, उसके बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहेंगे किसको। देखिए, लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज ए फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क एक ढांचा है विद इन विच, जिसके अंदर में सभी मैनेजरियल यानी वो फंक्शंस जो मैनेजर परफॉर्म करते हैं, मैनेजर के थ्रू जो भी किया जाए, है ना, वो सारा चीज़ मैनेजरियल फंक्शन होगा। एंड ऑपरेशनल टास्क यानी जो हमारे स्टाफ करते हैं, वर्कर्स करते हैं, है ना, जो एक्चुअल में वर्क परफॉर्म हो रहा है, उस वर्क को कैसे करना है, ये गाइड करने का काम, लीड करने का काम, उसको कम्युनिकेट करने का काम, मोटिवेट करने का काम जो मैनेजर करेगा वो हुआ। और उसको जो परफॉर्म करेगा, जो वर्कर, जो स्टाफ, जो क्लर्क, वो हमारा ऑपरेशनल टास्क हो गया। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क जिस फ्रेमवर्क के अंदर में ही रह करके मैनेजर और अपने फंक्शंस को करते हैं और वर्कर्स और स्टाफ्स अपने फंक्शंस को करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे समझिए बात को कि आप अपने ही लेवल पे सोचिए कि हर स्टूडेंट जो है वो किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा होता है। वो किसी का बेटा है, किसी का दोस्त है, किसी का स्टूडेंट है, किसी का भाई है ना। तो इस तरह से जो है आप हर एक रिलेशन में आपके कुछ अथॉरिटी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बंधे होते हैं। आपके कुछ मर्यादाएं होती हैं, है ना, कि आप एक बेटा हैं तो एज ए बेटा, एज ए सन, आपका लिमिटेशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उतने ही में रह के बात करते हैं, काम करते हैं। उसी तरह से जब आप एक दोस्त के रूप में होते हैं तो एज ए फ्रेंड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उस दायरे में रह करके काम करते हैं। उसी तरह से वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं, उस पोस्ट के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, और उसी अथॉरिटी के अंदर में रह करके आपको काम करना होता है। आप उस अथॉरिटी से बाहर जा करके कोई डिसीजन नहीं ले सकते। उसी स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा गया है। ये दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया। पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके कई सारे फंक्शन के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, और दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर, जो प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे किया जाता है, यानी जहां एक से अधिक प्रोडक्ट तैयार किए जाते हों वहां पे हम डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और जहां पे एक ही प्रोडक्ट में कई सारे फंक्शन होंगे तो उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है वो एक से अधिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के केस में हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उन सारे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में भी कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, इसलिए डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर में भी फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। पहले हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। सपोज कीजिए कि XYZ जो है वो एक स्कूल ओपन करता है ना, 1 to 10+2 तक के लिए एक स्कूल ओपन करता है XYZ। तो ये जो आपका स्कूल हो गया, इस स्कूल में जो है कई सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। जैसे शुरुआत कीजिए, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा जो स्कूल का एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने का काम करेगा, स्कूल के बारे में लोगों को बताएगा। दूसरा, उस ऐड के थ्रू जब लोग अट्रैक्ट होकर के आएंगे आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तो एडमिशन के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होगा जिसका काम होगा सिर्फ एडमिशन करना। ये एडमिशन डिपार्टमेंट हो गया। एडमिशन होने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचिंग डिपार्टमेंट होगा, है ना। एक एग्जामिनेशन से रिलेटेड टास्क होगा जिसके लिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होगा। इसी तरह से बच्चों को ले जाने के लिए जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि स्कूल में देखिए अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं। हर डिपार्टमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए उसको कुछ अथॉरिटी दिए जाते हैं,
है ना, तो उसी अथॉरिटी के अंदर में रह करके उसको काम करना होता है। तो ये हमारा हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ये फंक्शन के आधार पर जो ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि एक स्कूल के यहाँ जो है जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल हो गए, और प्रिंसिपल के अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपके हो गए, और इस डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर तैयार होता है। देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में लिखा गया है कि वैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे रेडी किया जाता हो। प्रोडक्ट लाइन यानी कि इसमें सिमिलर रेंज के या सिमिलर लाइन के जो प्रोडक्ट रेडी किए जाते हों। जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में देखिए XYZ एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक कंपनी हो गई, जिसने एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एक इस्टेब्लिश किया था 10+2 के स्कूल के रूप में। इसके साथ साथ जो है इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडमिशन डिपार्टमेंट, टीचिंग डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। उसी तरह से देखिए दूसरा इसने अपना यूनिट शुरू किया है B.Ed कॉलेज के रूप में, है ना। तो एक प्रोडक्ट ये हो गया स्कूल और दूसरा प्रोडक्ट हो गया कॉलेज। तो एक से अधिक प्रोडक्ट जो है सिमिलर नेचर का, ये भी एजुकेशन इंडस्ट्री का हिस्सा है, ये भी एजुकेशन इंडस्ट्री का हिस्सा है। इस तरह से जो दो प्रोडक्ट हमारा तैयार हुआ, ये प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे हुआ, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। कि एक जो आपके यहाँ चेयरपर्सन होंगे, इनके अंडर में ये दोनों हेड्स आएंगे। तो ये जो आपका हर एक प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं डिवीज़न, यानी 10+2 स्कूल जो है एक डिवीज़न हो गया और B.Ed कॉलेज एक डिवीज़न हो गया। और इस डिवीज़न के अंदर में जो जितने सारे फंक्शन के आधार पे ये हम लोग स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंट्स। उसी तरह से हर डिवीज़न का एक हेड होगा जो अपने डिवीज़न के अंदर आने वाले सभी डिपार्टमेंट्स का हेड होगा। यानी मार्केटिंग, एडमिशन, टीचिंग, देखिए इस डिवीज़न के अंदर में भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यानी डिविजनल स्ट्रक्चर में भी फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो उसमें जो अलग अलग फंक्शन के आधार पर जो स्ट्रक्चर बना वो फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया, और एक से अधिक प्रोडक्ट जहाँ पे तैयार किए जाते हों वो आपका उसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डिविजनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। इसमें डिपार्टमेंट्स में जैसे सब डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे मार्केटिंग में आपका एडवर्टाइजमेंट को लेकर के हो सकता है, पैकेजिंग को लेकर के हो सकता है। तो एक डिपार्टमेंट में कई सारे सब डिपार्टमेंट जो होते हैं वो काम के नेचर और उसके एक्सटेंट के आधार पे किया जाता है कि काम कितना बड़ा है, कितना डिफिकल्ट है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शनल और डिविजनल के मीनिंग को समझें। थैंक यू।